बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो हाजिर है MTI 202 की असाइनमेंट नंबर 1 के साथ। जिन स्टूडेंट्स के इंचार्ज मिस ज़किया रहमत हैं वो स्टूडेंट्स इस असाइनमेंट को सॉल्व करें। मोहम्मद नदीम साहब जो सेक्शन इंचार्ज हैं उनकी असाइनमेंट अपलोड हो चुकी है। मज़ीद जिन स्टूडेंट्स के जो सेक्शन इंचार्ज रह गए हैं जो अपलोड नहीं हो सकी अभी तक, वो मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला वो सॉल्यूशन भी आपको करेक्टली प्रोवाइड कर दिया जाएगा। हर क्वेश्चन को इंशाल्लाह ताला हम एक्सप्लेन करेंगे ताकि पेपर्स में आपकी जो है वो ज़्यादातर जो है वो इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं ताकि आपकी हेल्प आउट हो सके। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको लाजमी सब्सक्राइब करें। तो हमारे लेक्चर सीरीज़ भी चलते हैं, वो भी लाजमी देखें, ठीक है। तो आपसे बस यही रिक्वेस्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर असाइनमेंट का सलूशन। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। इसमें हमें एक स्टेटमेंट दी गई है, दो साइड्स हैं स्टेटमेंट की, ठीक है। P इम्प्लाइज Q एंड P इम्प्लाइज R इज़ इक्विवेलेंट। ये सिंबल है इक्विवेलेंट, इज़ इक्विवेलेंट टू P इम्प्लाइज Q एंड R, ठीक है। ये सिंबल है एंड का, ठीक है। तो ये हमें एक स्टेटमेंट दे दी गई है। उन्होंने कहा है कि आपने इसको दोनों साइड, एक साइड लेकर आपने दूसरी साइड के बराबर या इक्विवेलेंट प्रूव करना है। आपने ये शो करना है कि ये दोनों स्टेटमेंट जो हैं वो आपस में इक्विवेलेंट हैं, यानी कि बराबर हैं। सबसे पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड हमने ये वाली ले ली, ये देखें ये हमने लिख लिया। इसमें हम एक सिंपल सा रूल इस्तेमाल करेंगे कि अगर आपके पास इम्प्लीकेशन है, ये जो तीर का निशान है इसको इम्प्लीकेशन बोलते हैं, कि अगर जहाँ पे आपको इम्प्लीकेशन मिले आप इम्प्लीकेशन को किससे रिप्लेस कर सकते हैं। कि अगर आपके पास A इम्प्लाइज B है तो आप इसको नेगेशन ऑफ A और नेगेशन और बी, ये सिंबल जो दरमियान में है इसको और बोलते हैं, और ये वाला जो है वो एंड है। तो इसको आप और बी, नेगेशन A और B से रिप्लेस कर सकते हैं। अब हम इसको भी इससे रिप्लेस कर देंगे और इसको भी इससे रिप्लेस कर देंगे। तो देखें ये P इम्प्लाइज Q है, तो P इम्प्लाइज Q की जगह पे क्या आ जाएगा, नेगेशन ऑफ P और Q। तो देखें मैंने लिख दिया नेगेशन ऑफ P और Q, ये दरमियान में ये वाला एंड आ जाएगा। अब इसको लिखते हैं P इम्प्लाइज R को कैसे लिख सकते हैं, नेगेशन ऑफ P और R, ठीक है। नेगेशन ऑफ P दरमियान में और ये वाला R, ये, ठीक है। सिंपल हमने ये वाला रूल इस्तेमाल किया कि अगर A इम्प्लाइज B है तो आप उसको नेगेशन ऑफ A और B लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपके पास जो भी हुआ आपने रूल वही लगाना है। P इम्प्लाइज Q है तो यहाँ पे A और B जगह के P Q इस्तेमाल कर लें। P और R है तो P और R A और B की जगह पे इस्तेमाल कर लें। सिंपल यही कानून किया है हमने। अब हम क्या करते हैं, अब हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो खुला हुआ है ना हमारे पास, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एक ओपन शक्ल में होता है और एक क्लोज में। ये हमारे पास जो स्टेप ये वाला जो आया है ये ओपन शक्ल में हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, तो हम इसको क्लोज शक्ल में लिखेंगे। तो ये देखें ये ओपन शक्ल में था, इसको हमने क्लोज शक्ल में लिख लिया। क्लोज शक्ल में कैसे लिखें, ये देखें जब आप क्लोज शक्ल पे दोबारा क्लोज शक्ल को दोबारा ओपन करेंगे ना तो आपके पास दोबारा ये वाली चीज़ बनेगी। तो देखें अगर हम नेगेशन P दरमियान में ये और है तो ये Q से ज़रब खाएगा तो नेगेशन P और Q आ जाएगा। अब दरमियान में ये देखें एंड आ गया तो ये एंड आ गया। अब नेगेशन P जो है वो R से मल्टीप्लाई होगा तो नेगेशन P दरमियान में ये और ये वाला R, तो नेगेशन P और R आ गया, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये ओपन जो फॉर्म थी उसको क्लोज फॉर्म में लिख दिया। तो आप जब क्लोज फॉर्म को दोबारा ओपन करेंगे तो आपको यही चीज़ दोबारा मिल जाएगी। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इसको बोलते हैं। अब हम क्या करते हैं, दोबारा इम्प्लीकेशन वाला ये वाला रूल जो है वो इस्तेमाल करते हैं कि अगर आपके पास देखें कि नेगेशन ऑफ A है और B, ठीक है। अब देखें यहाँ पे नेगेशन P हमारे पास मौजूद है, ये और B मौजूद है, और B की जगह पे क्या है, Q एंड R। अब सिर्फ B नहीं है, पूरे B की जगह पे Q एंड R है। हमने रूल वही लगाना है। तो देखें P की जगह पे हमने नेगेशन P, ठीक है, नेगेशन A की जगह पे नेगेशन P, वो हमने P इम्प्लाइज लिख दिया। सिर्फ B की जगह पे अब यहाँ पे क्या आ रहा है, Q एंड R। सिंपल क्या हुआ कि Q एंड R किसकी जगह पे आ गया, यहाँ पे सिर्फ B था, यहाँ पे क्या आ गया, Q एंड R B की जगह पे आ गया। ये देखें ना, ये नेगेशन A, ये नेगेशन P, ये और ये R, B की जगह पे Q एंड R आ गया। तो हमने क्या कर दिया, जब इसको A इम्प्लाइज B लिख सकते हैं तो इसको हम फिर क्या लिख सकते हैं, P इम्प्लाइज Q एंड R, क्योंकि B की जगह पे Q एंड R आ गया। तो देखें कि अब हमारे पास ये वाली चीज़ जो है वो राइट हैंड साइड जो क्वेश्चन में दी गई थी उसके बराबर आ गई। तो हमने क्या किया कि लेफ़्ट साइड को लेकर राइट साइड के बराबर प्रूव कर दिया। तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या हैं, आपस में इक्विवेलेंट हैं, ठीक है। सिर्फ दो रूल इस्तेमाल हुए हैं इसमें, एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और एक ये वाला रूल। इसको थोड़ा सा समझ लें बस। इसमें A और B की जगह पे कुछ भी हो सकता है, आपने रूल ये सिंबल्स वही लगानी है। A और B की जगह पे कुछ भी हो सकता है, वो आप उस हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है शो यूजिंग ट्रुथ टेबल। ये आपके पास
लॉजिकल स्टेटमेंट है और एक ये वाली है। आपने इन दोनों को शो करना है कि ये दोनों जो हैं वो बराबर हैं या इक्विवेलेंट है। तो देखें पी और क्यू दो हमारे पास वेरिएबल हैं, तो दो आपने कॉलम बना लें, एक पी का बना लें, एक क्यू का बना लें। पी के लिए 2 ट्रू 2 फॉल्स, क्यू के लिए 1 ट्रू 1 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स। ठीक हो गया। ये तरतीब आपने यही रखनी होती है, 2 पी के लिए 2 ट्रू 2 फॉल्स, क्यू के लिए 1 ट्रू 1 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स। अब पी डबल इंप्लाइज, ये सिंबल है डबल इंप्लाइज का, जिसके दोनों तरफ एरोज हों उसको बोलते हैं डबल इंप्लाइज। ठीक है, तो डबल इंप्लाइज का आपने याद रखना है कि जब दोनों वैल्यूज़ उसकी सेम हो तो आपने उसकी ट्रुथ वैल्यू ट्रू लिख देनी है। तो देखें ये दोनों टी हैं तो यहाँ पे ट्रू आ गया, ये 1 ट्रू 1 फॉल्स तो यहाँ पे फॉल्स, ये 1 फॉल्स 1 ट्रू तो फॉल्स। अब ये दोनों ट्रू हैं, ये दोनों फॉल्स हैं, तो इसका ट्रुथ वैल्यू लास्ट पे ट्रू आ जाएगा। तो डबल इंप्लीकेशन कब ट्रू होता है? जब दोनों वैल्यूज़ उसकी पी और क्यू की सेम होती है। तो ये देखें यहाँ पे दोनों सेम थी, ट्रू थी तो ट्रू आ गया, यहाँ पे दोनों सेम फॉल्स थी तो ट्रू आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है नेगेशन ऑफ पी डबल इंप्लाइज क्यू। अब आपने इसकी नेगेशन करनी है, ये सिंबल होता है नेगेशन का। ठीक है, तो आपने क्या करना है, ये जो ट्रुथ वैल्यूज़ आई हैं सिर्फ आपने इसको चेंज कर देना है। जो ट्रू है वो फॉल्स कर दें, जो फॉल्स है ट्रू कर दें, जो फॉल्स है ट्रू कर दें, जो ट्रू है वो फॉल्स कर दें। नेगेशन का मतलब होता है चेंज कर देना, उल्ट कर देना। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि ये वाली स्टेटमेंट ले लें, पी एंड नेगेशन क्यू, ये वाला पी का कॉलम ले लें और ये नेगेशन क्यू का कॉलम, पी एंड नेगेशन क्यू, पी एंड नेगेशन क्यू। ठीक है, एंड क्या होता है, एंड में जब क्या होगा कि दोनों ट्रू होंगे तो फिर ही ट्रू होगा। ये देखें ये वाला कॉलम आपने लेना है और ये वाला। ठीक है, तो ये देखें 1 ट्रू 1 फॉल्स तो ये सारा फॉल्स बन गया, 1 ट्रू दूसरा ट्रू तो ये दोनों ट्रू हैं तो ट्रू बन गया, 1 फॉल्स दूसरा फॉल्स तो ये फॉल्स ही रहेगा, 1 फॉल्स। ठीक है, ये वाला फॉल्स और ये वाला ट्रू तो ये फॉल्स ही रहेगा। आपने याद रखना है कि जो एंड होता है ना, ये वाला एंड कब ट्रू होता है? जब दोनों ट्रू होते हैं। अगर एक भी फॉल्स हो गया तो सारा एंड गेट फॉल्स हो जाता है। अब इसकी बात करते हैं, ये वाला नेगेशन पी एंड क्यू, तो ये मैंने नेगेशन पी वाला टेबल बनाया, कॉलम बनाया है और ये वाला क्यू का है। आप इसको और इसको आपने क्या कर देना है, सिंपल इस पर एंड गेट लगा दें। एंड पे क्या होता है, एंड पे ये होता है कि जो दोनों, ये देखें नेगेशन पी, ठीक है नेगेशन पी, तो ये देखें यहाँ पे ट्रू फॉल्स, यहाँ पे क्या हो गया ट्रू फॉल्स तो ये फॉल्स बन गया, ये दोनों फॉल्स हैं तो ये भी फॉल्स, ये दोनों ट्रू बन गए ये वाले तो यहाँ पे ट्रू आ गया, ये दोनों फॉल्स, ये एक फॉल्स ये ट्रू तो ये भी फॉल्स बन गया। अब आपने क्या करना है, ये 2 कॉलम है ना जो ये 2 वाले, इनका आपने और फाइंड करना है। और में क्या होता है कि अगर एक भी ट्रू हो जाए तो ट्रू हो जाता है। तो ये देखें दोनों के फॉल्स हैं तो फॉल्स बन गया, दोनों एक ट्रू है तो ट्रू बन गया, यहाँ पे भी एक ट्रू है तो ट्रू बन गया, ये दोनों फॉल्स हैं तो नीचे भी फॉल्स बन गया। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये करना है कि ये वाली स्टेटमेंट, क्योंकि आपने देखें कि इसको नेगेशन पी डबल इंप्लाइज क्यू और इस पूरी स्टेटमेंट को, इसका आंसर ये वाला आया, इस पूरी स्टेटमेंट का आंसर ये वाला आया है कॉलम। तो इस कॉलम को और इस कॉलम को आप कंपेयर करें तो ये देखें ये फॉल्स ये फॉल्स, ये ट्रू ये ट्रू, ये ट्रू ये ट्रू, ये फॉल्स ये फॉल्स, तो ये दोनों बराबर आ गए। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों स्टेटमेंट जो थी वो लॉजिकली इक्विवेलेंट थी। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। ये हमारे पास दिया गया है एक ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी, ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी। तो देखें पहले ए जो है वो बी से मल्टीप्लाई होगा तो ए इंटरसेक्शन बी बन गया, दरमियान में माइनस है तो ये माइनस आ गया, तो ए इंटरसेक्शन सी, फिर ए जो है वो सी से मल्टीप्लाई होकर ये चीज़ आ जाएगी। अब हम क्या करते हैं, अब हम ये करते हैं कि इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो ले लेते हैं। तो ये देखें मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, मैंने क्या किया बी माइनस सी, ये एक रूल है कि बी माइनस सी को आप क्या लिख सकते हैं, बी इंटरसेक्शन सी का कंप्लीमेंट, यानी कि पहला सेट वैसे ही, दरमियान में माइनस की जगह पे इंटरसेक्शन और सी का कंप्लीमेंट, ये दोनों स्टेटमेंट्स आपस में बराबर होती हैं सेट थ्योरी में। तो ये सेट थ्योरी में आप इसको इसकी जगह पे लिख सकते हैं और इसको इसकी जगह पे लिख सकते हैं। तो देखें मैंने बी माइनस सी की जगह पे आप क्या लिख दिया, ये वाली चीज़। तो ये देखें ए इंटरसेक्शन वैसे ही आ गया, बी माइनस सी की जगह पे मैंने ये चीज़ ये लिख दी। ठीक है, अब क्या होगा, अब ये होगा कि सिंपल आपने क्या करना है कि जो एसोसिएटिव लॉ होता है ना, एसोसिएटिव लॉ ये होता है कि अगर आपके पास 3 ऑपरेशन हैं ए बी सी, ठीक है, तो आप चाहे पहले ए बी को कर लें चाहे बी सी को कर लें, आंसर सेम आएगा। मैंने क्या किया, पहले बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट पहले था ना, ये ब्रैकेट्स का मतलब होता है कि ये ऑपरेशन पहले होगा। तो ये देखें मैंने इसको पहले किया था ना ब्रैकेट्स लगा के, अब मैंने क्या किया, ये ब्रैकेट्स यहाँ से हटाकर ए इंटरसेक्शन बी पे लगा दी। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी पे लगा दी कि मैं पहले ए इंटरसेक्शन बी करूँगा। ठीक है, तो मैंने सिंपल एसोसिएटिव लॉ मैं लिख देता हूँ यहाँ पे बाई एसोसिएटिव लॉ।
ठीक है। एसोसिएटिव लॉ यही कहता है कि अगर आप पहले ये दो ऑपरेशन कर रहे हैं तो चाहे आप पहले फिर ए इंटरसेक्शन बी कर लें, बाद में सी कॉम्प्लीमेंट कर लें, तो उस आंसर सेम आएगा। तो ये देखें, अब ये हमारे पास ये चीज़ आई है, तो आपने इसको लेफ्ट हैंड साइड को ये ज़हन में रखना है। अब मैं ले रहा हूँ राइट हैंड साइड, ठीक है। तो राइट हैंड साइड मैंने ये वाली ले ली। सिंपल आपने क्या करना है कि यही वाला कानून, ये वाला जो कानून है कि देखें कि अगर आपके पास ये पहला सेट, इस पूरे को एक सेट समझे जिस तरह के बी था, इसको पूरे को एक सेट समझे जिस तरह के सी था, दरमियान में क्या है माइनस। तो देखें कि पहला सेट वैसे ही, तो ये वाला सेट वैसे ही मैंने लिख दिया, दरमियान में माइनस की जगह पे क्या आता है इंटरसेक्शन, तो ये इंटरसेक्शन मैंने लिख दिया। अब क्या करना है कि दूसरे सेट का कॉम्प्लीमेंट यानी कि सी का कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे हमने लिया है ना, तो ये वाले सेट का कॉम्प्लीमेंट, तो ये देखें ए इंटरसेक्शन सी सारे का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। यानी कि यहाँ पे बी और सी की जगह पे ये थोड़ा सा इस तरह के सेट आ गए थे, तो हमने रूल वही अप्लाई किया, लेकिन क्या किया कि सिर्फ यहाँ पे सेट चेंज है। जिस तरह के बी की जगह पे ए इंटरसेक्शन बी है, ये दरमियान में माइनस है तो माइनस यहाँ पे भी है, सी की जगह पे ए इंटरसेक्शन सी आ गया। तो देखें बी सेट वैसे ही, तो ये पहला सेट वैसे ही हमने लिख लिया, दरमियान में इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन, इसका कम्प्लीमेंट, तो ये देखें मैंने कम्प्लीमेंट ले लिया। अब डिमॉर्गन का कानून इस पे लगाएं। वो क्या कहता है कि अगर दरमियान में इंटरसेक्शन है, सारे का कम्प्लीमेंट है, तो इंटरसेक्शन जो होता है वो यूनियन में बदल जाता है। ए का कॉम्प्लीमेंट अलहदा कर दें, सी का कॉम्प्लीमेंट अलहदा कर दें, और इंटरसेक्शन की जगह पे क्या आ जाएगा, यूनियन आ जाएगा। ये डिमॉर्गन का कानून है। इसकी जगह पे आप ये डिमॉर्गन का कानून लगा के ये वाला ये लिख दें। तो ये वाली चीज़ वैसी आ गई थी, इसकी जगह पे हमने डिमॉर्गन का कानून लगा के ये वाली चीज़ यहाँ पे ये एज इट लिख दी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा के, ठीक है, ये देखें इस पूरे को आप ये पूरा ए इंटरसेक्शन बी को पहले डिस्ट्रीब्यूट करें ए कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो देखें ये पूरा सेट ए कॉम्प्लीमेंट के साथ ये इतना बंद हो गया, दरमियान में इंटरसेक्शन आ गया, तो ये दरमियान में ये वाला यूनियन आ गया। फिर इस पूरे सेट को सी कॉम्प्लीमेंट के साथ डिस्ट्रीब्यूट करें, तो ये देखें ये सेट दरमियान में ये वाला इंटरसेक्शन, ये और सी कॉम्प्लीमेंट के साथ ये आ गया। अब आपने याद रखना है कि सेट थ्योरी में अगर ए का कॉम्प्लीमेंट और ए सेट का और ए का सेट का कॉम्प्लीमेंट का अगर आप इंटरसेक्शन करें तो वो खाली सेट आता है। यानी कि जब आप इस पूरे सिस्टम को सॉल्व करेंगे ना, इसमें आपके पास आएगा एक ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, जो कि किसके बराबर होता है, खाली सेट के बराबर होता है। तो ये खाली सेट आ जाएगा। तो खाली सेट का जब आप बी के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो वो भी खाली सेट आ जाएगा। इसका मतलब ये पूरी चीज़ आपकी खाली सेट बन जाएगी। आपका आंसर सिर्फ ये वाला बचेगा, ये वाला। तो यही चीज़ तो हमारी जो मैंने लेफ़्ट साइड से लेकर ये वाली चीज़ यहाँ पे ये देखें ना, ये हमारा लेफ़्ट साइड से आया था आंसर और ये राइट साइड से, ये दोनों बराबर है, तो इसका मतलब ये दोनों साइड्स बराबर हो गई हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की जानब चलते हैं। यहाँ पे 3 प्रीमिसेस दिए गए हैं और एक कंक्लूजन दिया गया है। ये पहला प्रीमिसेस है, दूसरा है, ये तीसरा है और ये कंक्लूजन है। हमने बताना है कि ये वैलिड है आर्गूमेंट या नहीं। तो 3 हमारे पास वेरिएबल्स हैं पी क्यू आर, तो पी क्यू आर 3 हमने कॉलम बना ले, ठीक है। तो टी 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 एफ 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 टी टी, ठीक है। ये आपने जब आपके पास 3 वेरिएबल हों तो आपने 8 इस तरह की रोज़ लेनी है, टी टी टी। अगर 2 हों तो 4 लेनी है, ठीक है। अभी 3 है पी क्यू और आर, तो ये इस तरह करके ये आपके 8 वैल्यूज़ आनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे भी 8, यहाँ पे भी 8, यहाँ पे भी 8, ठीक है। 4 इनमें ट्रू होने चाहिए, 4 फॉल्स होने चाहिए, सेम 4 ट्रू 4 फॉल्स। अब पी इम्प्लाइज़ क्यू क्या है, पी इम्प्लाइज़ क्यू ये होता है कि जब आपका पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स हो जाए तो इम्प्लाइज़ सिर्फ उसी वक्त फॉल्स होता है, बाकी सब जगह पे ट्रू होता है। यानी कि ये देखिए ये दोनों ट्रू तो ट्रू, ये दोनों, ये पहला ये दोनों ट्रू तो पी इम्प्लाइज क्यू ट्रू आ गया, ये दोनों ट्रू तो ट्रू। अब देखेंगे ये पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स हो गया ना, तो फिर इम्प्लाइज फॉल्स होगा, तो ये देखें ये फॉल्स हो गया। बाकी ये सारी जगह पे ट्रू होता है। ये आप इसी तरह ये सिर्फ आपने इम्प्लाइज के लिए एक फार्मूला याद रखना है कि अगर पहला ट्रू हो गया और दूसरा फॉल्स हो गया तो फिर आपकी पी इम्प्लाइज क्यू जो है वो फॉल्स होगी, अदरवाइज सारी वैल्यूज़ इसकी ट्रू होती हैं। नेक्स्ट आपके पास है आर इम्प्लाइज नेगेशन क्यू। तो पहले नेगेशन क्यू वाला एक आप बना लें। नेगेशन क्यू क्या बनेगा, नेगेशन क्यू ये होता है कि नेगेशन क्यू जो है वो आपने सिंपल ये इसकी वैल्यूज़ चेंज कर दें। ये दोनों ट्रू है, इनको फॉल्स कर दें, ये फॉल्स है इसको ट्रू कर दें, ये ट्रू है इसको फॉल्स कर दें। इस तरह करके हर वैल्यू को आप चेंज कर दें तो वो आपकी नेगेशन क्यू आ जाएगी। फिर आपने क्या करना है कि आर का आपने क्या करना है, नेगेशन क्यू के साथ इम्प्लाई करना है। इम्प्लाई का मैंने रूल बता दिया है आपको कि जब पहला ट्रू हो जाएगा यानी कि आर वाला कोई एक ट्रू बन गया और नेगेशन क्यू से इस तरफ से कोई फॉल्स बन गया तो ये वैल्यू इम्प्लाइज की फॉल्स बनेगी, बाकी सारी वैल्यूज़ ट्रू होंगी। तो ये कॉलम इस तरह से बनाया है हमने, ठीक है। नेक्स्ट है पी और आर। पी और आर तो इजी है, अगर एक भी ट्रू हो गया तो आर वाला
ट्रू हो जाता है, ठीक है। तो पी और आर, ये वाला कॉलम और ये वाले कॉलम का आप और गेट मालूम करें तो ये वाला आ जाएगा। कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन हमारी है नेगेशन पी आर नेगेशन आर, ठीक है। पहले आप नेगेशन पी फाइंड आउट करें, यानी कि नेगेशन पी का क्या मतलब है, ये फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स फॉल्स ट्रू 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 फॉल्स ट्रू, ठीक है। तो आर की नेगेशन फाइंड आउट करें, ये फॉल्स ये ट्रू ट्रू ये फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ये तीनों ट्रू हो जाएंगे। फिर आपने इन दोनों का नेगेशन पी और नेगेशन आर का आपने और फाइंड करेंगे तो आपके पास ये वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये वाला आंसर आपके पास कंक्लूजन वाला आंसर आ जाएगा। अब आपने क्या करना है कि जो प्रिमिसेस वाली रोज़ हैं, ऐसी रोज़ प्रिमिसेस वाली जहाँ पे तीनों प्रिमिसेस की वैल्यूज़ ट्रू हैं, तो ये देखें ये हमारी 3 प्रिमिसेस हैं, 1 2 3 प्रिमिसेस थे। अब आपने ऐसी रोज़ फाइंड आउट करनी है जिनमें तीनों ये ट्रू हैं। तो देखें इन 2 रोज़ के अलावा, ये दूसरी रो और 5वीं रो के अलावा किसी में भी तीनों ट्रू नहीं हैं, सिर्फ इन 2 में कंप्लीटली तीनों ट्रू हैं। तो अगर आप देखेंगे इनके सामने भी ट्रू ही हमें मिल रहे हैं। अगर इसके सामने जो कंक्लूजन है, अगर आपके तीनों प्रिमिसेस भी ट्रू हैं और कंक्लूजन भी आपको ट्रू मिल गया तो आपका वैलिड जो है आर्गूमेंट जो है वो वैलिड बन जाएगा। तो ये हमारा एक वैलिड आर्गूमेंट था जिसमें हमें 3 प्रिमिसेस और एक कंक्लूजन दिया हुआ था। सिंपल आपने ये ट्रूथ टेबल बना के लास्ट पे आपने प्रिमिसेस के जो ट्रू, तीनों में जो ट्रू होगा वो अपनी रोज़ आपने लेनी है, फिर उसके सामने कंक्लूजन देखना है। अगर कंक्लूजन भी ट्रू निकल आया तो आपका जो आर्गूमेंट है वो वैलिड होगा, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स हमारी आज की असाइनमेंट थी। बहुत शुक्रिया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। जो व्हाट्सएप नंबर है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जो भी स्टूडेंट्स के रह गई है वो हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।